एक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर। अगर हमारी सेना 48 में एक्शन लेती जब कश्मीर पर हमला हुआ था, या फिर 65 में, या 71 में, या फिर अब कारगिल के वक्त, तो आतंकवाद और आतंकवादी दोनों कब के खत्म हो गए होते। हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं सर, और हर मर्तबा कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझा जाता है। हमें एक मौका चाहिए सर, ताकि हम साबित कर सकें कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। कर्नल, अपने सुपीरियर्स के सामने इस तरह बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम बाहर जाओ। सॉरी सर। ठहरो। तुम ठीक कहते हो कर्नल। बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हमला भी कर सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन हम उनके शहरों पर बमबारी करके बेगुनाहों को मारना नहीं चाहते, बल्कि नफरत का जो पेड़ उन्होंने उगाया है, हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और पिछले 56 साल से हमारी यही कोशिश रही है। और पिछले 56 साल से ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई सर। कभी ना कभी तो होगी। कभी तो हमारे पड़ोस में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो अपनी आंखों से भारत दुश्मनी की पट्टी उतार कर सच्चाई को देखेगी। तब तक न जाने कितने प्लेन हाईजैक हो चुके होंगे, कितने हमले पार्लियामेंट और अक्षरधाम पर हो चुके होंगे, कितने स्टेट्स कश्मीर बन चुके होंगे। एक अच्छे कल की उम्मीद हमारे आज को बर्बाद कर रही है सर। अरे राम राम राम, क्या भाषण दिया है। वाह, तुम्हें फौज में नहीं हमारी पार्टी में होना चाहिए था। लेकिन तुम फौजी हो ना, राजनीति के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। अब देखो, हम जाएंगे डेलीगेशन में और आतंकवादियों को ऐसे शीशे में उतारेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है सर। ये लो। कर्नल, मुझे लगता है तुम्हारे जहन में कोई प्लान है। यस सर। क्या प्लान है? डिफेंस का प्लान सिविलियंस के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज अस। प्लीज मगन भाई। हाँ बोलो। मुझे 15 कमांडोज चाहिए सर। फिर हम वही करेंगे जो इजराइल ने एनटीपी पे किया था। हाल ही में आतंकवादियों ने ये जो मंदिरों और मस्जिदों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया है, इसका उद्देश्य सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ाना है, ताकि सरकार को देश की उन्नति के बारे में सोचने का कोई अवसर ही न मिले। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार जो आतंकवादी संगठन इन गतिविधियों में सबसे आगे है, उसका नाम है अल ताहिर, और उस आतंकवादी संगठन का लीडर है बाबा जहीर। इसके लिए इंटरपोल रेड अलर्ट दे चुकी है और यह रिपोर्ट मेरे मंत्रालय ने आपको भेज दी है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बारे में हमारी सुरक्षा समिति क्या कर रही है। सर, सेना को यह रिपोर्ट मिल चुकी है सर, और हमने यह भी मालूम कर लिया है कि वो किस एरिया में है। हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक वो लोग इस वक्त कुपवारा में हैं। और हम अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं सर। ब्रिगेडियर मलिक, मैं नहीं चाहता पार्लियामेंट पर हमला, अक्षरधाम या J&K असेंबली में घुसने जैसी घटना फिर से घटे। इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। मैं समझता हूं सर, इसलिए जहीर को पकड़ने के लिए अपने बेस्ट पैरा बटालियन भेजिए सर। इस ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है? कर्नल रणवीर सिंह रनावत।
कोई इन्फॉर्मेशन मिली पूरी? नहीं सर, अभी तक कोई खबर नहीं मिली, बट वी आर ट्राइंग सर। You're not trying hard enough. I want results. यस सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। टाइगर कॉलिंग सकीना, टाइगर कॉलिंग सकीना। कमिंग टाइगर सकीना हियर, कमिंग टाइगर सकीना हियर। हमें सारी खबरें मिल चुकी हैं। आपका काम काबिले तारीफ है, लेकिन दुश्मन आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने इलाके में वापस आ जाएं। ठीक है, आज रात हम सरहद पार करेंगे, आप इंतजाम कर दीजिए। आपका इस्तकबाल करने वाले तैयार हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, दुश्मन का पता चल गया है। उनकी ग्रिड रेफरेंस है 304259 जो कोड में आई है। Intercept done by Signals Intelligence Unit. Pass this immediately to Brigade Headquarters for immediate action. तैयारी करो, अंधेरा होते ही हम यहां से रवाना होंगे।
Zahir Khan, the dreaded terrorist of the Pakistani outfit Al Tahir, has been arrested in the Kupwara sector of the Jammu Valley. अपनी मौत को जिंदा रख के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कर्नल। मजबूरी है जहीर खान, हमारे देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। Move! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। सलाम। सलाम। क्या हुक्म है हमारे लिए? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन लोगों का हिंदुस्तान जाने का वक्त आ गया है। कब जाना है? जितनी जल्दी हो सके। इनकी मदद के लिए मेजर गुलशेर भी साथ जाएंगे। जी। हिंदुस्तान में अपने मददगारों को पहचान लीजिए। ये है फरीद, कार गैरेज का मालिक। इसका काम है आप लोगों को हथियार मुहैया कराना। ये संथानम पेशे से प्रोफेसर है कि आपको हर वो चीज दिला सकता है जिसकी आपको जरूरत होगी। और ये है हमारा सबसे अहम आदमी। ये आप लोगों से कांटेक्ट नहीं करेगा और ना ही आप लोग इनसे मिल पाएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तानी फौज का बहुत बड़ा ऑफिसर है। लेकिन हां, खुदा ना खास्ता हमारे प्लान में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये आदमी हर मुमकिन आप लोगों की मदद करेगा। इस फाइल में सभी डिटेल्स हैं। शुक्रिया। हिंदुस्तान में आपको क्या करना है ये तो आप लोगों को मालूम है। उस दिन सारा भारत घुटने टेक देगा। तारीख याद है? जी हां, 18 जून। 18 जून। इंशाअल्लाह हमारा मिशन कामयाब होगा। इंशाअल्लाह।